नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पेचीदा विषय पर बात करने वाले हैं। पैंक्रियाटिक कैंसर यानी अग्नाशयी कैंसर। नमस्कार। हाँ, और खास तौर पे ये कैसे शरीर में फैलता है अलग अलग अंगों में। बिल्कुल। और इसमें ना एक खास प्रोटीन की भूमिका सामने आ रही है, PCSK9। आज की हमारी ये जो चर्चा है वो इसी पर आधारित एक शोध सार पर है, जिसका शीर्षक कुछ इस तरह है, अग्नाशयी कैंसर प्रसार का रहस्य, PCSK9। सही कहा। देखिए, पैंक्रियाटिक कैंसर की सबसे डरावनी बात शायद यही है कि ये बहुत तेजी से फैलता है। मतलब अक्सर जब तक पता चलता है। हाँ, तब तक वो लिवर या फेफड़ों जैसे अंगों तक पहुंच चुका होता है। और ये दोनों अंग कितने अलग हैं ना। मतलब माहौल बिल्कुल जुदा। एक की तुलना आप समुद्र से कर सकते हैं तो दूसरा शायद रेगिस्तान जैसा। बिल्कुल सही। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये कैंसर कोशिकाएं इन दोनों इतने अलग माहौल में जिंदा कैसे रह पाती हैं। ये वाकई एक पहेली है। हम्म। और इसी पहेली को सुलझाने में वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को यानी USCSF वहाँ के शोधकर्ताओं ने एक अहम खोज की है। अच्छा। हाँ, उन्होंने इसी PCSK9 नाम के प्रोटीन को पहचाना है। ये प्रोटीन आप समझ लीजिए एक तरह के मास्टर स्विच जैसा काम करता है। मास्टर स्विच मतलब ये तय करता है कि कैंसर कोशिकाएं अपने लिए जरूरी चीज यानी कोलेस्ट्रॉल कैसे हासिल करेंगी, जो उनके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल, हाँ ये तो मैंने सुना है कोशिकाओं के लिए जरूरी होता है। लेकिन ये PCSK9 कैसे तय करता है कि उसे कहाँ से लेना है? हाँ, यहीं पर ये प्रोटीन कमाल का काम करता है। देखिए, जब कोशिका में PCSK9 का लेवल मतलब स्तर कम होता है, ओके, कम होता है। तो कोशिका अपने आसपास जो भी कोलेस्ट्रॉल मौजूद है उसे सोख लेती है, अंदर ले लेती है। अच्छा। और ये तरीका लिवर के माहौल के लिए एकदम फिट बैठता है, क्योंकि लिवर में, जैसा आपने कहा, समुद्र जैसा कोलेस्ट्रॉल की कोई कमी नहीं होती, भरपूर होता है। समझ गया। तो वहाँ आसानी से मिल जाता बिल्कुल, है ना? कोशिका को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। लेकिन लेकिन जब इसी PCSK9 का स्तर कोशिका में ज्यादा होता है, अच्छा, अगर ज्यादा हो तो फिर कोशिका बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेना बंद कर देती है। अच्छा। और इसके बजाय वो अपना कोलेस्ट्रॉल खुद बनाने लगती है, अंदर ही अंदर। ओह, खुद बनाने लगती है तो बिल्कुल अलग बात हो गई। हाँ, और ये रणनीति काम आती है फेफड़ों में। फेफड़ों में, जैसे आपने कहा, रेगिस्तान, वहाँ माहौल अलग है। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, जिससे कोशिकाओं को एक तरह का नुकसान, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, पहुंच सकता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो ऐसा माना जा रहा है कि अपना कोलेस्ट्रॉल खुद बनाना शायद कोशिकाओं को इस तनाव से बचाता है, जैसे रेगिस्तान में कोई अपना पानी का इंतजाम खुद कर ले। कमाल है। मतलब एक ही प्रोटीन तय कर रहा है कि कोशिका समंदर में तैरेगी या रेगिस्तान में पानी ढूंढेगी। बिल्कुल। असल में यही सबसे हैरतअंगेज बात है कि ये प्रोटीन कोशिका को दो बिल्कुल अलग बल्कि विपरीत परिस्थितियों में ढलने की ताकत देता है। तो ये सिर्फ एक मेटाबॉलिक स्विच नहीं है, ये कैंसर के फैलने की पूरी रणनीति का हिस्सा है। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। शोधकर्ताओं ने एक और दिलचस्प चीज देखी। क्या? उन्होंने देखा कि अगर वो कैंसर कोशिकाएं जो आमतौर पर लिवर में जाती हैं, उनमें अगर वो कृत्रिम तरीके से PCSK9 का लेवल बढ़ा दें, हाँ। तो वो कोशिकाएं फेफड़ों की तरफ भी जाने लगती हैं। अरे, मतलब ये सिर्फ माहौल के हिसाब से ढलना नहीं सिखाता है, बल्कि ये भी तय कर सकता है कि कोशिका जाएगी कहाँ। ऐसा लगता है ये दिखाता है कि PCSK9 सिर्फ अनुकूलन में ही नहीं, बल्कि शायद फैलने की दिशा को भी प्रभावित कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि शोध में डॉक्टर रुशिका पेरेरा ने कहा है, ये दिखाता है कि कैंसर कोशिकाएं कितनी चालाक हैं। हाँ, अनुकूलन में माहिर हैं। वो नए माहौल में जमने के लिए हमारे शरीर के ही सिस्टम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर लेती हैं। और ये PCSK9 तो इसका एक जीता जागता उदाहरण लग रहा है। निश्चित रूप से। और यहीं पर इस शोध का असली महत्व सामने आता है। हाँ, इलाज के लिहाज से। बिल्कुल। अगर PCSK9 कैंसर के फैलाव में इतनी अहम भूमिका निभा रहा है, तो ये इलाज के लिए एक नया टारगेट, एक नया निशाना बन सकता है। मतलब ऐसी दवाएं जो PCSK9 को रोकें। हाँ, हो सकता है भविष्य में शायद ऐसी दवाएं बने जो कैंसर कोशिकाओं के कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में दखल दें, खासकर PCSK9 के जरिए, और इस तरह उनके फैलने को रोक सकें। ये एक नई उम्मीद जगाता है। तो कुल मिलाकर ये शोध हमें पैंक्रियाटिक कैंसर के फैलने की प्रक्रिया को और गहराई से समझने में मदद करता है। बिल्कुल। और ये थोड़ी डरावनी तस्वीर भी दिखाता है कि कैंसर कैसे अनुकूलन करता है। हाँ, लेकिन साथ ही, जैसा आपने कहा, ये नए और शायद ज्यादा असरदार इलाजों की एक राह भी खोलता है। बिल्कुल।
और जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। हाँ, जरूर। हमने देखा कि कैंसर कोशिकाएं अनुकूलन के लिए PCSK9 जैसे कितने जटिल तंत्र इस्तेमाल करती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि वो और कौन-कौन से ऐसे अनजाने मेटाबॉलिक स्विच या तरीके इस्तेमाल कर रही होंगी जिनके बारे में हमें आज कुछ पता ही नहीं है। ये वाकई सोचने वाली बात है।